जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस और सुबह बखैर कहेंगे एक बार फिर आपसे। और सुबह का आगाज़ यकीनन आप सबका अच्छा हुआ है मेरी तरह। और जब अच्छा आगाज़ होता है तो कोशिश ये की जाती है कि अच्छे काम भी किए जाएं। और हम देखते हैं कि अच्छे काम करने से जो है ना, हम जब अच्छे काम करते हैं तो अच्छी फील भी आती है हमें। जब फील अच्छी आती है तो सब कुछ बहुत अच्छा सा लगता है। जब अच्छे काम की बात कर रही हूँ तो मैं चाहूँगी कि ज़्यादा तमहीद ना बांधूँ और आपको बताऊँ कि इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो किस तरह अच्छे काम कर रहे हैं और किस तरह उन अच्छे कामों में हम इनका साथ दे सकते हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आसिम इस्माइल साहब, हैं CEO एंड फाउंडर अल वसीला ट्रस्ट। इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि अल वसीला ट्रस्ट जो है किस तरह जो है वसीला बन रहा है लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए इस प्रोग्राम में। और सुबह के टाइम जब कोई आता है तो एक अलग ही एहसास होता है और अच्छा एहसास होता है। तो जब मैंने आसिम साहब अल वसीला के बारे में सुना तो सोचा सबसे पहले उसके बारे में आपसे पूछूं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करने वाली मैं। पहले मैं चाहूँगी कि आसिम इस्माइल साहब, आप हमारे साथ हैं, लोग आपको देख रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं कि आखिर आप कौन हैं, किस तरह आपने जो है ये तमाम काम करना शुरू किए हैं और ये ट्रस्ट किस तरह बनाया, ये हम बाद में जानेंगे। पहले आपके बारे में जानना चाहते हैं। एक तो पहले बहुत शुक्रिया बुलाने का, टाइम देने का। मेरे बारे में ये है कि मैं 3 चीज़ों पे काम कर रहा हूँ जी। एक तो मेरी अल वसीला ट्रस्ट है जिसके अंदर 14 डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जिनके बारे में आज हम तफसीली बात करेंगे इंशाल्लाह। सेकंड मेरा जो कि ट्रस्ट है, नॉन फॉर प्रॉफिट है। दूसरा एक हमारा है जिन टीवी के नाम से डिजिटल चैनल है, लाइक नेटफ्लिक्स, jintv.com, और उसकी ऐप वगैरह भी है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो एक चैनल है जिसमें आपको मिलेंगी वैल्यू बेस्ड मूवीज़, ड्रामे, शोज़, बच्चों के शोज़, कार्टून्स, एनिमेशन, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इट्स फॉर किड्स, इट्स फॉर किड्स, टीनेजर्स, एडल्ट, सबके लिए। इट्स लाइक नेटफ्लिक्स के, उसमें हर चीज़ मौजूद है, राइट। तो ये भी हमारी ट्रस्ट के अंदर है और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी नॉन फॉर प्रॉफिट है। जो मेरा अपना शोबा है, जो मेरी अपनी ब्रेड एंड बटर है, वो स्कूल्स हैं, एजुकेशन सिस्टम है। मैं फजर एकेडमी का प्रिंसिपल हूँ, ओनर हूँ, फातिहा एकेडमी का भी। इसी तरह डिफरेंट स्कूल्स हैं, ड्रीमर्स एकेडमी, कलमा एकेडमी, वो सब भी हमारे अंडर हैं। और अब हम एक यूनिवर्सिटी भी खोलने जा रहे हैं अल-कौसर के नाम से, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको भी हेड कर रहा हूँ। सही। इस्माइल साहब, ये एक इन अ नटशेल। सही। आसिम साहब, अभी आपने जब जिक्र किया कि आपके माशाल्लाह स्कूल भी हैं, फिर आपने एक चैनल भी जो है उसको भी रन कर रहे हैं जिसमें आप बच्चों के हवाले से और एडल्ट्स, और ख़ास तौर से आपने कहा कि बच्चों का फोकस ज़्यादा है इस पर। यहाँ पे बात करूँगी अल वसीला ट्रस्ट की कि ये तमाम काम करते हुए कैसे आपको ख़्याल आया, किस चीज़ ने आपको इसकी तरफ लेके आया कि आप जो है ये अल वसीला ट्रस्ट आपने लेकर आए हैं और इसे बनाया, और ये कब बना? आई थिंक अल वसीला की जो शुरुआत थी ना, वो तो बहुत सिंपल सी थी। यानी जैसे हर किसी को शौक़ होता है, आई थिंक स्कूल एज से ही शौक़ शुरू हो जाता है कि कुछ करना है, कुछ हेल्प करनी है, नॉट समथिंग कि अपना कुछ खोलना है, बट जो आपको फ़कीर नज़र आते हैं, गरीब नज़र आते हैं, आपको होता है कि यार कुछ करना है। आई थिंक एवरीवन, हर इंसान के साथ होता है। तो जब इसको करना शुरू किया तो एक फील ये थी, जब आपने कमाना शुरू किया, कि अब मस्जिद में लोग खड़े हो जाते थे पैसे मांगने, या आपको जो डोर टू डोर आते हैं, खाना खाने जाते हैं, फ़कीर आ जाते हैं, तो ये होता था कि उनको देना ही नहीं देना। तो दो वर्जन्स हैं कि दे दो, दूसरा है कि नहीं प्रोफेशनल्स है ना दो। मैंने कहा नहीं, ये प्रोफेशनल्स ऐसा करते हैं कि किसी और तरीके से हेल्प करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा गाड़ी में बिस्किट्स रख लेते हैं, जब कोई आएगा तो वो दे देंगे। बट एंड अप ये होता था कि खुद ही खा जाते थे और रियल टाइम पे इतना कोई फ़ायदा भी नहीं होता उससे बिस्किट देने से। फिर मैंने कहा ऐसा करते हैं, चले प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, लेट्स हायर समवन जो कि वेरीफाई करे, जो भी आपसे मांगने आता है उसको एक नंबर दे दें, वो आपको बंदा वेरीफाई करेगा, वेरीफाइड हो तो उसके लिए फंड जमा किए जाए, उसको छोटा सा बिजनेस करवा। शुरू से ऐसा सोचते थे? शुरू से जब कमाना शुरू किया था, एट एन अर्ली एज मैंने बिजनेस शुरू कर दिया था, तो उस वक्त ये किया हमने, एंड दैट वाज एक्चुअली द स्टार्ट। कि वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई, तो फिर ये जर्नी आगे इस तरह से बढ़ी कि हमने फिर एक प्रॉपर रोजगार के नाम से प्रोग्राम खोल लिया, यानी बिगनिंग इस तरह होगी। तो अब आपकी इस अगर मैं बात करूं कि आपके सब ब्रांड्स हैं, उसका आपसे जिक्र चाहूंगी कि आप करें, बताएं क्या क्या। और अगर मैं आपको 14 ब्रांड्स का बताने बैठूंगा तो आपका मॉर्निंग शो से में निकल जाएगा। लेकिन जो बेसिक जो मेन है ना, जो हमारी आवाम जानना चाहती है, जिसमें आवाम भी आपकी हेल्प कर सकती है। बिल्कुल, आई जस्ट गिव यू अ नटशेल पूरे का। जब हम रोजगार से कलेक्शन लेते थे वापस ना, हम लोगों को काम करवाते थे, लेट्स से 50,000 रुपीज़ दे दिए, अब उसमें से उन्होंने हर महीने में 2,000 रुपये 3,000 रुपये देने। तो सर्वे में ये निकला हमारे पास एक 2-3 साल बाद के
80% लोग वापस कर रहे हैं, 20% वापस नहीं कर रहे। तो हमने कहा 20% वापस क्यों नहीं कर रहे, तो दे वर जेन्युइन मोस्ट ऑफ देम। सिर्फ ये था कि बीमार है, किसी की वाइफ की डिलीवरी है, किसी का कोई मसला है, बीमारी हो गई, तो वो सारे पैसे उन्होंने वहाँ लगा दिए और वो दोबारा जीरो पे आ गए। 80% देना बहुत बड़ी बात है कि 80% जो है उसमें आपको जो गरीब लोग चोर नहीं दे रहे थे। होते, गरीब लोग चोर नहीं होते। हाँ, ये आपका एक्सपीरियंस है ना? ये एक्सपीरियंस है, हार्डली 100 में एक आध अगर आ गया। अच्छा, मेन आपने बताया कि रोजगार फराहम करना ताकि वो अपनी मदद आपके तहत जो है स्टैंड ले सके। हमने देखा 20% क्यों नहीं, तो पता चला मेडिकल में बहुत कुछ चला जाता है, तो फिर हमने क्लिनिक्स खोलना शुरू कर दिए। ओके। तो आज हमारे इस तरह से 6 क्लिनिक्स हैं गरीब इलाकों के अंदर, ठीक है। हमारे राशन रहन सहन के नाम से हमारा प्रोजेक्ट है जहाँ पे सामान मिलता है, राशन मिलता है डिस्काउंटेड प्राइस में। हमारे बरकत के नाम से होटल्स हैं जहाँ पे आपको हाफ प्राइस में खाना मिलता है। ऑलरेडी 3 होटल्स हमारे वर्किंग में हैं और इस रमज़ान तक हमारा टारगेट है एटलीस्ट 20 होटल्स हमने खोलने हैं इंशाल्लाह। इसके अलावा हमारे वाटर प्लांट्स हैं 6 अगेन गरीब इलाकों के अंदर, जिसमें हम ऐसी पानी देते हैं जैसे भी आपके यहाँ मैंने पिया है पानी। अच्छा, इसी लेवल का बिल्कुल। फिल्टर प्लांट्स लगाए हुए। फिल्टर आरओ प्लांट्स होते हैं प्रॉपर, लाइक जैसे प्रॉपर आरओ प्लांट्स होते हैं वो लगाए जाते हैं। तो ये 6 आरओ प्लांट्स हैं जिनमें हम बहुत ही कम पैसों में 1 रुपये पर लीटर में पानी दे रहे होते हैं, राइट। जो आप 150 रुपये का कैन खरीदते हैं 20 का, हम वो 20 रुपये में दे रहे होते हैं। तो इस तरह से हमारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो है उम्मती रिलीफ। उम्मती रिलीफ ये क्या है? ये हमारे सारे प्रोजेक्ट्स कराची में काम करते हैं। उम्मती रिलीफ जो है ना वो वर्ल्ड वाइड काम करता है। तो हम सीरिया, सोमालिया, बर्मा, गजा, इन सब जगहों पे काम करते हैं। वो लोगों की हेल्प करते हैं वहाँ पे या ये ओके डिजास्टर में? तो इवन पाकिस्तान में जितने डिजास्टर आए हैं हमने सब में बहुत काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी गजा में अगर आप कह लें तो गजा तो अभी आपको 9 महीने हुए शुरू हुए, हम पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं गजा में। अभी जो है काम लेकिन आपने ज्यादा बढ़ा दिया होगा अभी तो क्योंकि बहुत जो जरूरत है। अभी तो ऑब्वियस सी बात है कि यानी अब तो वहाँ डे टू डे काम हो रहा होता है। अच्छा, आपके तवज्जुह से चले मैं यहाँ पे अपनी आवाम जो देख रही है इस वक्त उनको ये बताना चाहूँगी, क्योंकि आपने बताया कि ये काम करना आपने आज से नहीं 10 साल पहले से गजा के लिए किया था, लेकिन अब ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ पे जो पाकिस्तानी आवाम है वो कितना साथ दे रही है, ये ज़रा प्लीज़। दिस इज अनबिलीवेबल। आप इस कौम को जो इस काम में पड़ा हुआ है मैं यही चाहती थी कि आप बताएं। मैं डॉक्टर जाकिर नाइक से मिला और मुझसे कहा कि पाकिस्तानी कौम इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा सदका देने वाली कौम है। यानी अगर आप पूरे यूएस को उठा लें और यहाँ उठा लें, कहीं भी उठा लें, ये सबसे ज़्यादा सदका पैसे देने वाली हम समझते हैं सिर्फ रमज़ान में होता है, ऐसा नहीं है। नहीं, उन्होंने मुझे बताया कि हमारे पास कितने पैसे आते हैं पाकिस्तान से। और मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, 2007 से मैं इस काम में लगा हुआ हूँ कि यानी आप सिर्फ इतना सोच लें कि अभी 3 दिन पहले मेरे अकाउंटेंट ने कहा कि सर आप फाइनेंशियल शीट जो है ना बहुत नीचे आ गई है। हमारी अलवसीला की सैलरीज हैं तकरीबन 30 लाख रुपए महीने की, सिर्फ सैलरीज हैं। बिल्कुल जाहिर बात है, स्टाफ जो है इतने काम और सब बिल्कुल इस महीने का आप देख लीजिएगा बजट नहीं है। तो हमने कुछ सेविंग्स की भी होती हैं कि भाई चलो उसको निकालेंगे। तो अगले दिन अल्लाह ताला ने कॉल करवा दी एक डोनर से, उसने कहा कि आप 50 लाख रुपए ले जाइए, 25 लाख रुपए गजा के लिए, 25 आप अपने लिए इस्तेमाल कर लीजिए। दिस इज हाउ अल्लाह ताला इस तरह से हेल्प करते हैं। हम तो वीकली कह लें मिरेकल्स देख रहे होते हैं। कहते हैं ना कि अच्छा काम करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा, क्योंकि अल्लाह ताला तो देख रहा है ना। अब आपने अभी जो बात कही बहुत मुझे दिल को लगी है, गरीब जो है वो चोर नहीं होता और वो कभी भी आपसे गलत बयान ही नहीं करता। ये आपने अच्छी बात बताई। और लेकिन मैं जो ये बात चाहती थी कि लोगों को पता हो कि खाली हम कहते हैं ना कि ब्रांड जो है उनको इस्तेमाल करना छोड़ दो या क्या, हम जो कौम है ना वो इसी तरह हेल्प भी कर रहे हैं। यहाँ पे आपसे बात करूँगी, अलवसीला इतना सारा काम कर रहा है, सब चीज़ें। अलवसीला जो है आपकी जो इस वक्त जो ब्रांड्स हैं वो भी बढ़ती गई, फिर आपकी जो बेसिक मेन काम थे, आपने तो लोगों को कहना चाहिए कि वो जो रोज़गार है, रोज़गार के मौके अगर दे दो तो सब कुछ मिल जाता है, लेकिन आपने हेल्थ का भी किया, आपने खाने पीने का भी इंतज़ाम किया, यहाँ पे आपने वाटर का भी किया। जानना चाहूँगी कि लोग जो हैं वो जब आते हैं वो सबसे पहले क्या डिमांड करते हैं जब हेल्प चाह रहे होते हैं? तो असल में हमारा ये है कि हम इंडिविजुअल हेल्प पे इतना काम नहीं करते, हम इदारे खोलते हैं। ओके। ताकि हर इलाके में इदारे आ जाएं। इदारे में लोग तो आते होंगे ना, जैसे अब जो क्लिनिक्स में आते हैं वो बेचारे क्लिनिक के लिए आते हैं, ऑब्वियसली मेडिकल के लिए आते हैं, जो राशन के लिए आते हैं तो अगर वो राशन का इदारा तो अच्छा इस तरह आपने आजकल अलबत्ता बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम नजर आ रही है वो खाने पीने के अंदर नजर आ रही है। बहुत ज़्यादा लोग महंगाई की वजह से बिल्कुल एकदम से यू कैन सी अ ड्रास्टिक थिंग कि बहुत ज़्यादा गुर्बत हो गई, महंगाई हो गई, तो खाने पीने में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। आसिम साहब, उम्मती का भी आपने जिक्र किया, वर्ल्ड वाइड आप काम कर रहे हैं, तो जब पाकिस्तान से तो चले आपको डोनेशन मिलती है, वर्ल्ड वाइड या बात करूं कि इंटरनेशनली लोग आपको किस तरह
हेल्प करते हैं जब आपके इस करते हैं इस तरह से, जैसे मैं इस शो में हूँ, इस तरह मैं मुख्तलिफ पॉडकास्ट पे जुनैद अकरम जितने सारे हैं इन सब के साथ मैं कर चुका हूँ, तो उनके जब लोग सुनते हैं तो करते हैं। ऑल्दो मेरा फोकस कभी इंटरनेशनल डोनेशंस पे नहीं रहा, इवन मेरा फोकस तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आप पाकिस्तानी बहुत है, इवन ऑनेस्टली कराची वाले बहुत हैं, मोर देन इनफ। क्योंकि लोगों के ज़हन में सबसे पहले यही सवाल आता है कि अगर कोई इदारा, कोई ट्रस्ट चल रहा है, कोई एनजीओ काम कर रही है, तो उसके लिए फंडिंग कहाँ से आ रही है। तो फंडिंग का सवाल सबसे पहले करते हैं, इसीलिए मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ। हमारे 3 सोर्सेज हैं फंडिंग के। आप यूँ कह लेंगे एक सोर्स डोनर्स है। अच्छा, मैं कभी डोनर्स को ना प्राइवेटली कॉल करके पैसे नहीं मांगता। मैं जब व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने काम चलाता हूँ वो खुद ही डोनेशंस दे रहे होते हैं। तो एक चीज़ तो डोनर्स है, राइट। 33% समझे डोनर्स कवर कर लेते हैं। 33% कवर होता है कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें हम कुछ ना कुछ गरीबों से चार्ज करते हैं, हर चीज़ फ्री नहीं करते। सो लेट्स से कि अगर हमारे पानी है तो हम 1 रुपये पर लीटर दे रहे होते हैं, मेडिकल है तो दवाइयों के साथ 50 रुपये में दे, मिनिमम सब 1/3 समझे कि हम चार्ज कर लेते हैं उनसे, राइट। और 1/3 हम इससे लेते हैं, पावर बॉक्स से। ये हमारी प्रोडक्ट है जो हम चाहते हैं कि इस चैनल के थ्रू भी सबको पता चले कि ये ऑर्डर करें। मनी बॉक्स, इट्स लाइक अ गुल्लक, याद है बचपन में गुल्लक था? जी बिल्कुल वही। इंसर्ट योर डीड्स, इजेक्ट योर सिन, राइट। यहाँ पे आप घर पे रखें इसको, हर महीने हमारा राइडर आएगा। टिश्यू बॉक्स भी है इसके अंदर, यहाँ चाबी लगी हुई है, इसमें वो खोलेगा, जितने पैसे निकलेंगे पंच इन करेगा, आपके पास ईमेल आ जाएगी, SMS आ जाएगा। घर में बच्चों की सिबलिंग राइवलरी, आप उनसे कहें भी इसमें पैसे डाल दो, आप शॉपिंग करके आए, चेंज बताए वो डाल दें, कोई गम है, कोई खुशी है, इसमें पैसे डाल दें। ये हमारी मेन सोर्स है फंडिंग की। और हम इसी को मजीद बढ़ाना चाह रहे हैं कि ट्रस्ट जो है ना वो फंड फ्री हो जाए। अगर ये हमारे इतने सारे चले जाए तो किसी के घर से 200 रुपए निकलते हैं, किसी के घर से 20,000 रुपए निकलते हैं, वी डोंट माइंड। और ये हम दे भी रहे होते हैं फ्री में। अलबत्ता ये सिर्फ अभी कराची वालों के लिए है, घड़ी भी है तो वो भी एक यूटिलाइजेशन है, और इसकी लुक एंड फील भी ऐसी। तो क्या ये आप सबको प्रोवाइड करते हैं ये वाला? फ्री फॉर कॉस्ट, फ्री। अगर 1000 रुपीज कॉस्ट आप पे कर दें, एक और बॉक्स किसी और क्या चला जाएगा, वरना आप इसको फ्री भी ले सकते हैं। वरना फ्री लेके आपको इसके फिल करना होगा, ऐसे फ्री नहीं दे रहे, इसलिए दे रहे हैं कि अगर आपने कुछ डोनेट करना चाहे वो 1 रुपया ही हो रोजाना का, तो आप इसमें जो है रख सकते हैं। और फिर वो आपको आपके राइडर्स लेके जाते हैं। हर महीने राइडर्स आएंगे, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाएंगे, आपको वीकली सिर्फ 1 या 2 पोस्ट आएंगी जिसमें आपको नजर आ रहा होगा आपका पैसा इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। आसिफ साहब, अवाम आपको इस वक्त देख रही है, आपने इस पावर बॉक्स का बताया, मैं चाहूँगी कि कोई मैसेज ऐसा जो आप देना चाहते हो पूरी आवाम को, ताकि आवाम जो है अलवसीला ट्रस्ट पे जिस तरह वो ट्रस्ट कर रही है आवाम के ऊपर, आप पे भी ट्रस्ट करें। मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो जानते हैं वो तो आप वैसे ट्रस्ट करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जो नहीं जानते उनके लिए मैसेज है कि आप हमारी वेबसाइट देखें, आप हमारे पावर बॉक्स की ऐप है उसको डाउनलोड कर लें, अलवसीला की ऐप को। आप वहाँ कंटिन्यूस हमारे सारे काम देख सकते हैं। और इस कतरा कतरा करके वाकईतन समुंदर बनता है, बिकॉज इससे हमें अच्छे खासे डोनेशंस मिलते हैं, जिससे ट्रस्ट के आप पार्टनर इन खैर बन जाते हैं। हमारे सारे कामों में आप पार्टनर बन जाए। इवन हम जो काम सीरिया में करें आप उसके पार्टनर है, गजा में करें आप उसके पार्टनर है। चाहे आपके घर से 200 रुपये निकले या 10,000 रुपये निकले, इसको ऑर्डर करें, मंगवाएं, रखें घर में, और बस जो भी निकलता है आप बहुत बड़े कार्य खैर का पार्ट बन जाएंगे। सही, बहुत शुक्रिया आसिफ इस्माइल साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और यहाँ मैं अपने नाज़रीन को कहूँगी, ये जो पावर बॉक्स आसिफ साहब दिखा रहे थे ना, ये कोई ऐसे ही नहीं बनाया गया, इसको बहुत सोच के बनाया गया। इसे टिश्यू बॉक्स के यूज़ पे भी बनाया गया है, इसको एक घड़ी भी इसमें लगाइए ताकि आप अगर टाइम देखें जब, तो आपको याद आ जाए कि आप इसको भूलें नहीं। इसमें आपने अपनी जो सेविंग्स हैं, दूसरों को जो डोनेशन देनी है, सदका खैरात करना है, इसमें डालना है। और अगर आप टाइम नहीं देख पा रहे तो आप टिश्यू तो रोज़ाना यूज़ करते हैं, हर लम्हे करते हैं, तो ये इसका जो है मुझे लगता है बेसिक मोटिव है। तो इसी बात के साथ यहाँ पे लेंगे ब्रेक और आसिम साहब को कहेंगे बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में आए। और हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं अच्छे जब काम करते हैं तो आप लोगों पे ट्रस्ट करते हुए आपके अलवसीला ट्रस्ट को जो है डोनेट करें। बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू।